हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम दिशा पब्लिकेशन बुक की प्रमुख व्यक्तित्व टॉपिक पढ़ रहे हैं। इसमें है सबसे पहला क्वेश्चन है, वांगड़ की मीरा के नाम से भी जानी जाती हैं तो गौरीबाई। अब इसमें आप कन्फ्यूजन होते हैं, गौरीबाई दो हैं, एक तो गौरीबाई डूंगरपुर की हैं जिसे वांगड़ की मीरा के नाम से जाना जाता है, और एक है गौरी देवी जो कि मांड गायिका है, पाली की रहने वाली भैरवी युक्त ये भांड गाती हैं। तो कौन वांगड़ की मीरा के नाम से भी जानी जाती हैं तो गौरीबाई। डूंगरपुर के नागर ब्राह्मण कौन से ब्राह्मण नागर ब्राह्मण परिवार में जन्मी भक्त कवियत्री कृष्ण भक्त कवियत्री गौरीबाई को वांगड़ की मीरा के नाम से जाना जाता है। डूंगरपुर महाराव शिव सिंह कौन थे? डूंगरपुर के शिव सिंह ने गौरीबाई के लिए 1829 में बाल मुकुंद मंदिर, कौन सा मंदिर? बाल मुकुंद मंदिर का निर्माण करवाया था। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे मरुभूमि की कोकिला कहा जाता है? तो इसको अल्लाह जिला बाई को, जिन्हें ये कहाँ की रहने वाली? बीकानेर की हैं। पद्मश्री 1982 में पद्मश्री मिला था, और सबसे प्रथम पद्मश्री मिला था रत्ना शास्त्री को 1975 में। यानी कि अल्लाह जिलाबाई मरु कोकिला के नाम से जानी जाती हैं। इन्हें 1882 में पद्मश्री मिला था, और सबसे पहले राजस्थान में पद्मश्री रत्ना शास्त्री 1975 में मिला था। अल्लाह जिलाबाई मांड गायिका, बीकानेर की निवासी, कहाँ की निवासी? बीकानेर की। क्वेश्चन आ जाए कि अल्लाह जिलाबाई कहाँ की निवासी है, तो बीकानेर की, जिसे राजस्थान की मरु कोकिला केसरिया बालम गीत इन्होंने गाया था। 1982 में पद्मश्री से सम्मानित हैं। उस सुप्रसिद्ध मांड गायिका का नाम बताइए जिसने केसरिया बालम आओ नी पधारे मारे देश को गाया। अल्लाह जिलाबाई। बीकानेर की गायिका अल्लाह जिलाबाई किस राग के गाने के लिए प्रसिद्ध थी? तो मांड गायन के लिए। किसके लिए? मांड गायन के लिए। किस प्रसिद्ध मांड गायिका को कला के क्षेत्र में योगदान के लिए 1982 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया? अल्लाह जिलाबाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौरी देवी राजस्थान की किस लोक संगीत की गायन शैली से जुड़ी हैं? तो है मांड गायन शैली से। युद्ध भूमि में जाते समय अपने पति द्वारा निशानी मांगने पर जिसने अपना शीश काटकर भेंट कर दिया वह कौन थी? तो ऐसी थी हमारी हाड़ी रानी, जो बूंदी की निवासी थी। कहाँ की थी? बूंदी की। अब इसका इतिहास जानते हैं। बूंदी के जागीरदार कौन थे? संग्राम सिंह। बूंदी के जागीरदार कौन थे? संग्राम सिंह की रूपवती पुत्री सलह कंवर भीड़ हारी रानी का विवाह सलुम्बर के चूड़ावत सरदार राव रतन सिंह किसके साथ हुआ था? विवाह रतन सिंह। इनकी जो हाड़ी रानी थी वो किसकी पुत्री थी? बूंदी के संग्राम सिंह की पुत्री थी, जिसका नाम सलह कंवर, जिसे वीर हाड़ी रानी के नाम से जाना जाता था। जो चुनाव सरकार कहाँ के? सलुम्बर के रतन सिंह की पत्नी थी। राव रतन सिंह के मेवाड़ महाराणा राज सिंह की तरफ से औरंगजेब की सेना को परास्त करने हेतु रणक्षेत्र में जाने का आदेश मिला। अपने पति के मन की कमजोरी को खत्म करने हेतु अपना सिर तलवार से काटकर निशानी के रूप में दे दिया। चूड़ावत इसी निशानी को देखकर स्तब्ध रह गया और अंततः मुगल सेना की हार हुई। प्रसिद्ध कवि कौन है? मेघराज मुकुल ने इसके ऊपर एक कविता लिखी है, सैलानी। चूड़ावत मांगे सैलानी, सिर काट दियो सतरानी। ऐसी थी हमारी हाड़ी रानी, जो कि संग्राम सिंह की पुत्री और सलुम्बर के रतन सिंह की पत्नी थी। ठीक है। चूड़ावत मांगे सैलानी, सर काट दियो सतरानी। ऐसी कौन थी? सलह कंवर, जो बूंदी की थी, संग्राम सिंह की पुत्री और डूंगरपुर के सलुम्बर के रतन सिंह की पत्नी सलह कंवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मारवाड़ के किस शासक का पालन पोषण गोरादाही ने किया जिसे मारवाड़ की पन्नादाही कहा जाता है? तो जो मारवाड़ की पन्नादाही है अजीत सिंह। किसका? अजीत सिंह का। मारवाड़ के किस शासक का पालन पोषण गोरादाही ने किया जिसे मारवाड़ की पन्नादाही गोरादाही के नाम से जाना जाता है? अजीत सिंह। गोरादाही ने 1669 में मैत्राणी का वेश धारण करके गोपनीय रूप से हवेली से पालने में कुंवर अजीत सिंह को उठाकर उनके स्थान पर अपने पुत्र को सुला दिया। इस प्रकार गोरा ने अजीत सिंह के समय अपने पुत्र को मातृभूमि पर न्यौछावर कर अजीत सिंह को अपने पुत्र घोषित कर उन्हें बचाया। अजीत सिंह मारवाड़ की स्वतंत्रता के आधार थे। उन्हें अपने ममतामयी गोद प्रदान कर गोरादाही संपूर्ण मरुधरा की जननी बन गई। गोरादाही ने मारवाड़ की जान बचाई। किसकी बचाई? अजीत सिंह की। निम्नलिखित में से मेवाड़ के किस शासक को शिशु अवस्था में पन्नादाही ने अपने पुत्र का बलिदान देकर बचाया? तो महाराणा उदय सिंह को। अब इसमें कंफ्यूजन रहता है गोरादाही और पन्नादाही के बीच में, तो ये कंफ्यूजन आपका दूर करते हैं। गोरादाही जो मारवाड़ की थी, इसने अजीत सिंह को बचाया था। ठीक है। रक्षा वीर दुर्गादास राठौड़ जोधपुर को पुनः दिलवाया। किसने? दुर्गादास राठौड़ ने अजीत सिंह जी को। पन्नादाही ये कहाँ की थी? मेवाड़ की। अपने पुत्र चंदन का बलिदान दिया और उदय सिंह को बचाया। किसको बचाया? उदय सिंह को। पढ़ते हैं पन्नादाही के बारे में। पन्नादाही चित्तौड़ के पास स्थित माताजी की पांडोली गांव। कौन सा गांव? माताजी की पांडोली गांव के निवासी हरचंद सांकला की पुत्री थी और सूरजमल चौहान की ये पत्नी थी। तो क्वेश्चन आ सकता है कि यानी कि क्वेश्चन आ सकता है कि पन्नादाही किसकी पत्नी थी? तो सूरजमल चौहान की पत्नी।
और हरचंद सांकला की पुत्री। 1536 ईस्वी में विक्रमादित्य की हत्या कर बनवीर नामक अवैध दासी मूत्र पुत्र मेवाड़ का शासक बना। उसने उदय सिंह की हत्या करने का प्रयास किया, लेकिन पन्नाधाय ने अपने पुत्र किसका बलिदान, चंदन का बलिदान देकर महाराणा उदय सिंह द्वितीय, जो रानी करमती के पुत्र थे, दासी बनवीर से बचाया। पन्नाधाय उदय सिंह को किरत और वीरान दंपति के शरण में कुंभनेर के किलेदार आशा देवपुरा के पास ले गई, जहां कुंभलगढ़ में उदय सिंह की लालन पालन वो 1537 में यही राज्याभिषेक हुआ। तो क्वेश्चन आ सकता है कि महाराणा उदय सिंह की रक्षा किसने की, पन्नाधाय ने। इनका शरण किसने दी, आशा देवपुरा के पास ले गई। लालन पालन 1537 में राज्याभिषेक हुआ। पन्नाधाय बलिदान और समय वक्त के लिए मेवाड़ के इतिहास में प्रसिद्ध है। ठीक है, उसके बाद उदय सिंह के साथ चित्तौड़ छोड़ने के पश्चात पन्ना को किस स्थान पर आश्रय मिला, तो कुंभलगढ़ दुर्ग में। जेम्स टोड ने किसे राठौड़ों का यूलिसेस कहा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीर दुर्गादास राठौड़ को, जिसे अणबिंदिया मोती मारवाड़ का चाणक्य भी कहा जाता है। वीर दुर्गादास राठौड़ कौन, वीर दुर्गादास राठौड़, जिसे अणबिंदिया मोती मारवाड़ का चाणक्य, इन नामों से मिले जाता है। कालीबाई, जिसने डूंगरपुर पुलिस के हाथों अपने अध्यापक को बचाने में अपनी जिंदगी दे दी, वह कहाँ की रहने वाली थी, रास्तापाल। आप सब जानते हैं रास्तापाल कहाँ पड़ता है, डूंगरपुर में। डूंगरपुर सेवा संघ द्वारा संचालित रास्तापाल पाठशाला को बंद करने के अभियान के दौरान 19 जून 1947, कब की घटना है, 19 जून 1947 को राज्य की पुलिस ने नानाभाई खाट की हत्या कर दी। किसकी हत्या कर दी, नानाभाई खाट की। उसी दिन अपने अध्यापक सेंगाभाई को जान बचाने के लिए 13 वर्षीय भील कन्या, कितनी वर्ष की थी, 13 वर्ष की, मात्र इसकी उम्र थी 13 वर्ष, कालीबाई, गोली मार दी, जिसने 20 जून 1947 को उनकी मृत्यु हो गई। क्वेश्चन आ सकता है कि कालीबाई की मृत्यु कब हुई, 20 जून 1947 को, और वो कांड घटना कब की थी, 19 जून की। सन 1947 में वीरबाला कालीबाई किस घटना में शहीद हुई थी, तो रास्तापाल कांड में ये शहीद हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मई 1947 को कालीबाई अपने अध्यापक को मुक्त कराने के दौरान पुलिस की गोलियों द्वारा भून दी गई, वह कहाँ की थी, तो रास्तापाल डूंगरपुर की रहने वाली थी। कहाँ की थी, रास्तापाल डूंगरपुर की। राजस्थान विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, सुमित्रा सिंह, जो कि 12वीं विधानसभा में, कौन सी, 12वीं विधानसभा में। जयपुर की महारानी गायत्री देवी पहली बार लोकसभा सदस्य बनी थी 1962 में। राजस्थान के भूतपूर्व मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया के पिता पुरुषोत्तम लाल सुखाड़िया किस खेल से संबंधित थे, तो ये थे क्रिकेट से। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। राजस्थान के प्रसिद्ध गायक कौन है, मामे खान। जैसलमेर में जन्मे मामे खान एक प्रसिद्ध राजस्थानी लोक गायक कलाकार हैं। तो मामे खान कहाँ के रहने वाले हैं, जैसलमेर के। मामे खान कहाँ के रहने वाले हैं, जैसलमेर के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की पहली महिला सांसद कौन थी, तो राजस्थान की पहली महिला सांसद थी शारदा भार्गव। कौन थी, शारदा भार्गव। श्रीमती शारदा भार्गव राजस्थान की प्रथम महिला सांसद, जो 1952 में राज्य में प्रथम, कब, 1952 में राज्य में प्रथम राज्यसभा सांसद बनी। ये राज्य के सर्वाधिक बार 3 बार 52, 56 और 63, कब, 1952, 56 और 63 में राज्यसभा के लिए निर्वाचित की गई महिलाएं। विख्यात गजल गायक जगजीत सिंह का पैतृक निवास कौन सा है, तो गजल के जो किंग के नाम से जाने जाते हैं, जगजीत सिंह, गजल किंग, कहाँ के रहने वाले हैं, श्री गंगानगर के। इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया 2003 में। तो क्वेश्चन आ सकता है कि जगजीत सिंह किस नाम से जाने जाते हैं, गजल, राजस्थान में गजल किंग के नाम से जाने जाने वाले जगजीत सिंह कहाँ के रहने वाले हैं, श्री गंगानगर के। 2003 में इन्हें कौन सा पद्म भूषण से सम्मानित किया गया, और 2012-13 में मरणोपरांत राजस्थान रत्न से भी सम्मानित किया गया। निम्न प्रसिद्ध गजल गायकों में से कौन राजस्थान से संबंधित हैं, तो जगजीत सिंह। कौन से प्रसिद्ध पाकिस्तानी गजल गायक मूल रूप से राजस्थान के निवासी थे, तो मेहंदी हसन, जो कि पाकिस्तान के गजल गायक थे, जो कि राजस्थान के रहने वाले थे। मेहंदी हसन, जिन्हें शहंशाह गजल उपनाम से भी जाना जाता है। 1927 में इनका जन्म लूणा कहाँ पड़ता है, झुंझुनू में हुआ था, और इसे खुदा की आवाज कहलवाया। जयपुर फुट के निर्माता कौन है, डॉक्टर पीके सेठी। कौन है, डॉक्टर पीके सेठी। गजल जयपुर फुट के निर्माता कौन है, पीके सेठी। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त अस्थि रोग विशेषज्ञ डॉक्टर पीके सेठी का जन्म 23 नवंबर 1927 को वाराणसी में हुआ। इन्होंने जयपुर फुट कृत्रिम पैर का आविष्कार किया। डॉक्टर पीके सेठी ने 1954 में शल्य चिकित्सक के रूप में जयपुर स्थित सवाई मानसिंह चिकित्सालय में प्रवेश कर अपनी सेवाएं दी। राजस्थान के पंडित विश्व मोहन भट्ट का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, तो मोहन वीणा।
के लिए कौन प्रसिद्ध है? पंडित विश्व मोहन भट्ट। पंडित विश्व मोहन भट्ट। मोहन वीणा। प्रसिद्ध सितार वादक थे पंडित विश्व मोहन भट्ट। एक नई राग गोरिमा, गोरिमे का सर्जन किसने किया? पंडित विश्व मोहन भट्ट ने का सर्जन किया। विश्व मोहन जी ने पश्चिमी गिटार में वीणा सरोद और सितार का सम्मिश्रण, तीनों का मिश्रण किया है। जो 14 तारों युक्त मोहन वीणा में कौन कौन का मिश्रण किया इसने? वीणा का, सरोद का और सितार का। रूमा देवी को मारवाड़ रत्न से नवाजा गया, वे से हैं रूमा देवी। रूमा देवी कहाँ की रहने वाली है? बाड़मेर की। रूमा देवी को मारवाड़ रत्न से नवाजा गया, ये कहाँ की रहने वाली थी? बाड़मेर की। राजस्थान सरकार ने 14 नवंबर 2021 बाड़मेर की रूमा देवी को राजस्थान ग्रामीण आजीविका परिषद राजीविका किसकी? राजीविका की ब्रांड एम्बेसडर। बाड़मेर में मंगला की बेड़ी गांव सहित 3 जिलों के 35 गांवों में 20,000 से अधिक महिलाओं को आर्थिक तौर पर मजबूत हेतु उन्हें 2018 में राष्ट्रपति द्वारा नारी शक्ति अवार्ड से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तरुण भारत संघ संगठन निम्न में से किस क्षेत्र के लिए कार्य कर रहा है? तो तरुण भारत संघ जल संरक्षण के लिए। किसके लिए? जल संरक्षण के लिए कार्य कर रहा है। पानी वाले बाबा, कौन से? पानी वाले बाबा। वाटरमैन के नाम से प्रसिद्ध राजेंद्र सिंह 30 मई 1975 को तरुण भारत संघ वन एवं जल संरक्षण के मुद्दों पर कार्य नामक गैर सरकारी संगठन की स्थापना की। राजस्थान में पद्म विभूषण अवार्ड लेने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो पहले व्यक्ति थे घनश्याम दास बिड़ला। कौन थे? घनश्याम दास बिड़ला। यानी कि सर्वप्रथम राजस्थान में पद्म विभूषण अवार्ड मिला था घनश्याम दास बिड़ला को। चलिए बात करते हैं कुछ कंफ्यूजन वाले क्वेश्चन। पद्म विभूषण अवार्ड प्रथम महिला जानकी देवी बजाज 1956 में, और रत्ना शास्त्री को मिला था प्रथम पद्मश्री। प्रथम पद्म विभूषण अवार्ड किसको मिला है? घनश्याम दास बिड़ला को। किसको? घनश्याम दास बिड़ला को। और प्रथम महिला जानकी देवी बजाज को 1956 में पद्म विभूषण अवार्ड, और प्रथम पद्मश्री 1955 में रत्ना शास्त्री को। कब मिला? रत्ना शास्त्री को। अब घनश्याम दास बिड़ला का कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट पढ़ते हैं। 1961 में भारतीय उद्योग जगत के पितामह घनश्याम दास बिड़ला को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। 2 या अधिक पद्म पुरस्कारों से सम्मानित राजस्थानी हैं। रत्ना शास्त्री जो कि पद्मश्री मिला 1955 में। दौलत सिंह कोठारी को पद्म भूषण 1962 में, पद्म विभूषण 1973 में। पंडित रामनारायण शर्मा को जो सारंगी वादक हैं पद्मश्री 1973 में, पद्म भूषण 90 में, पद्म विभूषण 2005 में। ठीक है। श्री रामनारायण अग्रवाल मिसाइल अग्नि के निर्माता, पद्मश्री 1990 में, पद्म भूषण 2000 में। पंडित विश्व मोहन भट्ट मोहन वीणा वाद्य यंत्र के आविष्कारक, पद्मश्री 2002 और पद्म विभूषण 2017। शिक्षा संत के रूप में प्रसिद्ध स्वामी केशवानंद का जन्म किस गांव में हुआ था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शिक्षा संत के रूप में प्रसिद्ध स्वामी केशवानंद का जन्म किस गांव में हुआ? मंगलूना। कौन से गांव में? मंगलूना गांव में हुआ। परमवीर चक्र से सम्मानित प्रथम राजस्थानी कौन थे? तो पीरू सिंह। कौन थे? मेजर पीरू सिंह। रामपुरा बेरी झुंझुनू में जन्मे मेजर पीरू सिंह परमवीर चक्र से सम्मानित होने वाले पहले व्यक्ति थे। अभी वीडियो में क्वेश्चन आया था, बाणासुर का शहीद के नाम से प्रमुख व्यक्ति जाना जाता है? मेजर शैतान सिंह। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। परमवीर चक्र से सम्मानित है, प्रथम राजस्थानी है हवलदार मेजर पीरू सिंह। परमवीर चक्र प्रथम राजस्थानी। और अभी क्वेश्चन आया था, बाणासुर के शहीद मेजर शैतान सिंह। कौन? मेजर शैतान सिंह।